हेलो बच्चों, एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास और धुआंधार वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ अपने यूट्यूब चैनल जिनोन क्लासेस पे। ठीक है, और वेलकम करता हूँ आप सभी का अपने इस चैनल पे। और बच्चों, आज अपन एक ऐसा वीडियो तैयार कर रहे हैं या आप ऐसा वीडियो देख रहे हैं जो अभी तक आपको ना तो यूट्यूब में कहीं मिलेगा ना किसी बुक्स में मिलेगी। ये वाली जो ट्रिक आज मैं आपको बताने वाला हूँ। इम्पोर्टेंट इस बात में क्या है कि ये चीज जो है ये एक ऐसा मेथड है जिसका यूज करके आप विदाउट लॉग टेबल या एंटी लॉग टेबल के आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, एंटी लॉग की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कोई भी एंटी लॉग हो। ठीक है, 100% चैलेंज के साथ एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये ऐसा मेथड मैं आपको बताने वाला हूं कि इसे पढ़ने के बाद में आपको कहीं पे भी एंटी लॉग मिले आप उसकी वैल्यू डायरेक्टली कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, और मैच होगा 99.9% आपकी टेबल से। ठीक है, तो सबसे पहले इससे स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, लॉग 1 to 10 तक की वैल्यूज लर्न कर लेनी है, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। और यहाँ पे आई लिखा हुआ आ रहा है, वहां पे आप क्लिक करें तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उसका लिंक डाला हुआ है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, ये जो log 1 to 10 तक की वैल्यूज ये जनरली सबको पता होती है। log 1 और 10 की तो सबको ही पता है, 0 and 1। अब देखो, इसमें बेसिकली आपको log 7 की वैल्यू लर्न करनी है, log 3 की लर्न करनी है। बाकी वैल्यूज जो है आप फाइंड कर सकते हैं, या 5 की भी, जो आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। मैं ज्यादा इस बारे में डिस्कस नहीं करने वाला। हाँ, तो समझते हैं अपन एंटी लॉग को। देखो, मैंने यहाँ पे एक वैल्यू लिखी, मैंने मुझे पता है यहाँ तक कि log 2 की वैल्यू जो है वो कितनी है, 0.30। अब एंटी लॉग का क्या मतलब है, एंटी लॉग का मतलब सीधा सीधा ये है कि जब इसका एंटी लॉग अपन फाइंड करें 0.30 का, मतलब कि इसका रिवर्स करना है, तो आपको पता चलेगा ये तो किसकी वैल्यू है, 2 की। तो देखो, इसको लिख सकते हैं, अगर मान लो ये पूछा मैंने कि एंटी लॉग हो 0.30, तो आप मुझे बताओ क्या होगा। तो आपको पता है कि सर ये तो log 2 की वैल्यू होगी, यानी कि 2 की वैल्यू जो है वो 0.30 है, तो एंटी लॉग मतलब इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2। ठीक है, या फिर जनरली देखा जाए तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं अपन, 2 इक्वल्स टू log इनवर्स 0.30। log इनवर्स को अपन एंटी लॉग बोल रहे हैं, मतलब रिवर्स करना है। और रिवर्स का मैंने देख लिया, ये मतलब कि अगर आपको log की वैल्यूज पता है 1 to 10 तक की, तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली उसकी वैल्यू बता सकते हैं। जैसे 0.30 का एंटी लॉग पूछे तो क्या हो जाएगा, 2। सिमिलरली अगर 0.47 का एंटी लॉग पूछे 3, 0.60 का एंटी लॉग पूछे 4, 0.70 का 5। तो ये जनरल सी बात है, लेकिन क्वेश्चन इतना इजी नहीं आएगा। तो क्वेश्चन कैसा आएगा, तो एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो एंटी लॉग जब भी पता करना है तो पहला एग्जांपल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, इसने पूछा कि फाइंड द एंटी लॉग ऑफ 1.30। आपसे पूछा एंटी लॉग फाइंड करें 1.30 का। ठीक, अब क्या करना है आपको, फर्स्ट स्टेप क्या अप्लाई करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है ये 2 वैल्यूज है, एक डेसिमल से पहले है, एक डेसिमल के बाद में है। तो ये डेसिमल जो पॉइंट है इसको तो आप मल्टीप्लाई का साइन लिख देंगे। ठीक, स्टेप है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है, कोई एंटी लॉग टेबल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, जितना बता रहा हूं उतना कर लेना। 101% आपका ये जो है आंसर आ जाएगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब इसके बाद में जो बात कर रहे हैं, तो इधर की जो डेसिमल से पहले की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1। तो बच्चों, इसको क्या करना है, इसको डायरेक्टली आपको करना है 10 to the पावर में। ठीक है, तो फर्स्ट 10 और 1 है तो 1। क्लियर। अब इसके बाद डेसिमल के आगे चलो, तो डेसिमल के बाद में है 0.30। तो 0.30 किसकी वैल्यू है, 0.30 किसकी वैल्यू है, 0.30 तो 2 की वैल्यू है, 0.30 किसकी वैल्यू है, 2 की वैल्यू है। तो आप क्या करो, इसको लिख दो 2। क्लियर। तो आंसर जो आएगा वो आपका आ गया 2 into 10 to the power 1, मतलब आंसर आ गया 20। सिंपल, देखो कितना इजी था। लेकिन ये भी इजी एग्जांपल अपन ने लिया, तो फिर से आप इसी एग्जांपल को आगे देखिए तो स्टेप्स आपको क्लियर हो जाएंगे। मैंने पूछा आपसे कि मुझे एंटी लॉग ऑफ 2.35 बताओ। ठीक है, ये अलग वैल्यू मैंने ले ली। तो स्टेप फर्स्ट क्या रहेगा, पॉइंट को आप मल्टीप्लाई लिख लेंगे, ये जो पॉइंट से पहले जो वैल्यू है इसको 10 to the पावर में रेज कर देंगे। अब बात है 0.35 की। ठीक है, अब बात को समझना आप,
0.35 की तो वहां पे कोई वैल्यू नहीं है, तो 0.35 जो है वो कहां पे लाई करेगा, वो 0.30 और 0.47 के बीच में लाई करेगा। इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है, ये log 2 और 3 के बीच में किसी की वैल्यू है, या 2 और 3 के बीच में किसी ना किसी की वैल्यू है। अब देखते हैं वो वैल्यू किसकी है। तो सबसे पहले आप क्या करें, आप देखें log 2 की वैल्यू कितना है 0.30 और log 3 की वैल्यू क्या है 0.4047। अब आपको क्या करना है, ठीक है, पहले मैं सबसे पहले इनके मिड पॉइंट की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं, मतलब log 2.5 की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं। तो ये क्या है, इसका मिड है, तो आप क्या करें, इन दोनों का भी डिफरेंस फाइंड करें और 2 से डिवाइड कर लें। तो इन दोनों का डिफरेंस जो आ रहा है वो आ रहा है 17, ठीक, 0.17, और जब इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है 0.085, ठीक है, 0.085 आप डिवाइड करेंगे तो 0.085। अब सर आपने 2 में 0.5 ऐड कर लिया तो आपके पास 2.5 की वैल्यू आनी चाहिए log की, तो आप क्या करो 0.30 में ये वाली वैल्यू ऐड कर दो। तो ये इसमें अगर ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 0.385। इसका मतलब क्या हो गया, log 2.5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.385। आप चेक करें टेबल में भी 99.9% यही आंसर आपको मिलेगा। अब लेकिन अपने को आंसर किसका पता करना था, किसका 0.35 का पता लगाना है आपको, तो 0.35 का पता लगाना है। तो अगर मान लो ये वैल्यू 0.385 होती तो क्या आ जाता इसका 2.5 आता, लेकिन ये तो सर 35 है, जो क्या है 385 से कम है और 30 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 30। 35 जो है वो इसके बिटवीन कहीं पे लाई करेगा 0.35, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो वैसे ही अगर मैं प्रेडिक्ट करूं इन दोनों के बीच का वैल्यू, तो वो कितना रहेगा, वो रहेगा 2.25, मतलब फिर से इसका मैंने क्या कर लिया, हाफ कर लिया। तो सिमिलरली इन दोनों के डिफरेंस का, ठीक है, 8 मतलब 0.4, तो ये आएगा 0.34 के अराउंड। उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, उसकी वैल्यू आएगी 2.25। और अब देखो अपने को 0.35 का फाइंड करना है, 0.35 और 0.34 नियर है, तो इसका मतलब कि आपने ये जो मिड वाली वैल्यू फाइंड करी है वही आप यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो या तो 0.34 की बात करें या 0.35 की, तो वो किसकी वैल्यू है, वो है 2.25 की। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2.25 और ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको 1 बाय 1 सब भी क्लियर हो जाएंगे। बाकी ये मेथड है, ठीक है, इसे 99 पॉइंट कर, क्योंकि अपने को तो 2 डेसिमल तक की वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करो 2.2 लिख लो, आगे जाने दो भाड़ में, ठीक है। अपने को नहीं मतलब भैया, अपना आंसर आ जाएगा 101%, ठीक है। तो ये बहुत शानदार ट्रिक आपके लिए। अब देखो अगला एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल बहुत शानदार लेने वाला हूं मैं, तो आप पूरा वीडियो देख लें, तो आपको ये एंटीलॉग का कभी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एग्जांपल मैंने पूछा, यहाँ पे मैंने पूछा 3.75, ये लो, ठीक है। तो सबसे पहला काम इसका आपको क्या फाइंड करना है, एंटीलॉग फाइंड करना है। एंटीलॉग के लिए सबसे पहला काम पॉइंट जो डेसिमल है उसको मल्टीप्लाई लिख दो। उसके बाद यहाँ पे क्या है 3, डेसिमल से लेफ्ट में क्या है 3, तो इसको किसकी पावर में लिख देंगे 10 टू द पावर 3। अब 0.75, तो सबसे पहले चेक कर लो कि ये लॉग की टेबल में कहीं पे है क्या 1 2 3, तो 0.70 है और ये 0.77 है, ये नियर वैल्यूज है। तो ये 0.75 किसके बिटवीन लाई करेगा, ये करेगा log 5 और log 6 के बीच में, ठीक है। तो log 5 की वैल्यू 0.70 और log 6 की वैल्यू 0.77। अगर मैं आपसे पूछता हूं log 5.5 की वैल्यू, तो आप क्या करोगे, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे, और वो कितना आ रहा है, वो डिफरेंस देखें आप 0.77 में से 0.70 माइनस करेंगे तो 0.07। अब क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.035, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को आपको क्या करना है, डिवाइड करने के बाद में इसमें ऐड कर दो, तो ये क्या वैल्यू रहेगी, देखो 035, तो ये हो जाएगा 537, मतलब 0.735 जो वैल्यू है वो किसकी है, log 5.5 की।
लेकिन बच्चों अभी अपने को फाइंड किसकी करनी है, अपने को तो 0.75 का पता लगाना है। 0.75 कहां रहेगा, वो 5 से मतलब कि 5.5 और log 6 के बिटवीन कहीं पे रहेगा, क्योंकि 5.5 की वैल्यू तो कितनी है 0.735 और log 6 की वैल्यू कितनी है 0.77। ठीक, तो अब क्या करना है, अब क्या करना है, आप लोग यहां पे दोनों का डिफरेंस फाइंड करोगे और 2 से डिवाइड करके इसमें ऐड करोगे तो ये आ जाएगा log 5.75। ठीक है, और यहां पर इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करके आप इसमें ऊपर वाले में ऐड करोगे, देखो डिफरेंस यहां पे ऑलमोस्ट आ रहा है 45। ठीक है, 0.045, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.02 और 25। अब ये वाली वैल्यू जो है इसको आप इसमें ऐड कर लो, इसमें तो देखो ऐड करते हैं 0.225, तो आंसर क्या रहेगा अपना 5757, मतलब 0.75। तो 0.75 जो वैल्यू आ रही है बच्चों वो किसकी आ रही है, log 5.75 की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 0.75। तो चीज क्लियर हो गई होगी, मतलब कि मैं 0.75 की जगह क्या लिख सकता हूं 5.75। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा अपना। तो फाइनल इस तरीके से आप विदाउट एनी एंटीलॉग टेबल यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एंटीलॉग। ठीक है, ये देखो कितना इजी, लेकिन ये थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, और जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये कैलकुलेशन की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आप फिंगर पे इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। जैसे मैंने एक और एग्जांपल ले लिया आपके लिए, और एग्जांपल है एंटीलॉग ऑफ 5.92। ठीक है, ध्यान देना। तो फर्स्ट स्टेप 10 टू द पावर 5 इनटू 0.92, यहां पे देखो तो यहां पे 90.95, मतलब यहां पे भी सेम डिफरेंस आ रहा है जो डिफरेंस यहां पे ऑलमोस्ट आ रहा था, तो इसका मतलब ये भी कहां पे जाएगा, ये भी 8.7 के अराउंड जाएगा। तो आप डायरेक्टली क्या लिख दोगे इसको 8.7 आंसर। तो बच्चों अब ले रहे हैं अपन नेगेटिव वैल्यूज के लिए किस तरीके से एंटीलॉग फाइंड करते हैं। तो इस एग्जांपल को देखें, थोड़ा डिफरेंट होगा, ठीक है, लेकिन ये भी वैसा ही है जैसा कि आप शीट से चेक करेंगे, टेबल से चेक करेंगे तो 100% मैच होगा। तो एग्जांपल ले लेते हैं अपन -6.35। ठीक है, अब देखो दिस एंटायर वैल्यू इज नेगेटिव, आपको ध्यान रखना है दिस एंटायर वैल्यू इज नेगेटिव -6.35। तो इसका एंटीलॉग फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहला स्टेप वही रहेगा, डेसिमल को आपको मल्टीप्लाई लिख देना है, उससे बाद में आपको 10 टू द पावर में लिखना है। लेकिन इस बार क्या होगा सर, दिस इज -6, दिस इज -6, लेकिन इसमें -1 ऐड कर लें आप। ठीक है, -1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा -7, तो यहां पर आपको लिखना है -1 ऐड करने के बाद में -7। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब दूसरी वैल्यू, क्योंकि नेगेटिव में तो अपने पास कोई वैल्यू है ही नहीं, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, अपने को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये सिंपल मैथ है, आपको कुछ नहीं करना है, इसको 100 में से माइनस करना है। ठीक है, 100 में से माइनस करोगे तो ये कितना बचेगा आपके पास 0.65। ठीक है, ये बात ध्यान रखें, जो नेगेटिव की अपन एंटीलॉग फाइंड कर रहे हैं तो सबसे पहले जो डेसिमल से पहले वैल्यू है उसमें -1 ऐड करके उसे 10 टू द पावर में लिख दें, और उसके बाद डेसिमल के बाद जो वैल्यू है उसे 100 में से सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, दैट इज 0.65। क्लियर। अब 0.65 की वैल्यू देखते हैं अपन यहां पे एंटीलॉग टेबल में। तो ये 0.65 जो है वो वैल्यू कहां पे होनी चाहिए, दिस वैल्यू शुड बिटवीन 0.60 एंड 0.70। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वैल्यू जो है log 4 एंड log 5 के बीच में किसी की होगी। तो 4 एंड 5 के बीच में अगर मैं मार्क करता हूं 4.5 की, तो देखो 4.5 तो इन दोनों के डिफरेंस को 2 से डिवाइड करेंगे और क्या करेंगे 60 में ऐड करेंगे, तो 60 और 70 का डिफरेंस आएगा 10, 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 और 0.5 नहीं, ये आएगा अपना इसका 0.10 डिफरेंस, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.05। अब 0.05 को इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.65, और एग्जैक्ट 0.65 किसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा
4.5 की। 0.65 किसकी वैल्यू, किसकी एंटीलॉग वैल्यू हो जाएगी 4.5 की। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना 4.5 इंटू 10 टू द पावर -7। क्यों भाई, समझ में आ रहा है आप लोगों को? देखो इससे अच्छा कोई मेथड नहीं है। आप कॉम्पिटिटिव बच्चे हो तो आसानी से इसको आप फॉलो करेंगे और फॉलो करके इस तरीके से एंटीलॉग की वैल्यू फाइंड करेंगे। एक और माइनस का एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, फिर अपना ये वीडियो खत्म हो जाएगा। कोई भी एक्स वाई जेड अगर मैं बात करता हूं एंटीलॉग ऑफ -1.95, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पुट दिस डेसिमल इनटू मल्टीप्लाई, देन 8 -1, तो ये क्या हो जाएगा -2। उसको आपको क्या लिखना है 10 टू द पावर -2, ठीक है। ये वैल्यू कहां पे आ जाएगी 10 की पावर में आ जाएगी। इसके बाद 0.95, तो सबसे पहले नेगेटिव वैल्यूज के लिए आपको इसको 100 में से सब्सट्रैक्ट करना है, और जब सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ये क्या आएगा, ये आएगा आपका 0.05। ध्यान देना, ठीक है, 0.05। क्लियर? अब 0.05 यहां पे देखेंगे अपन, तो 0.05 कहां पे आएगा, वो तो 0 और 0.30 के बिटवीन कहीं पे लाइक करेगा। तो देखना ये है कि ये 0.05 की जो इसकी एंटीलॉग वैल्यू जो होगी वो बिटवीन log 1 और log 2 के बीच में होगी। log 1 की वैल्यू 0 होती है और log 2 की वैल्यू 0.30। डिफरेंस देखेंगे 30 का आएगा, तो 0.30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.15। 0.15 को 0 में ऐड करेंगे तो 0.15। ये किसकी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1.5 की वैल्यू, ठीक है। log 1.5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.15। अच्छा, अब ये देखो कि अपने को वैल्यू किसकी फाइंड करनी है 0.05 की। तो ये तो 0 और 0.15 के बिटवीन गई है, तो इसको फिर से अपन क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पे 1.25 आ जाएगा और यहाँ पे वैल्यू 0.15 डिफरेंस आ गया, 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.075, ठीक है। यही रहेगा ना बच्चों, देखो इसका जो डिफरेंस रहेगा 0.15 को 0 सब्ट्रैक्ट करो तो 0.15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.075। क्लियर? और 0.075 अगर 0 में ऐड करते हैं तो वो आ जाएगा अपना 0.075, ठीक है। तो अपने को वैल्यू चाहिए 0.05 की। सर अभी भी 0.07 आ रहा है यहाँ पे, मतलब 0.25 और 1 के बीच में कहीं इसकी वैल्यू होगी, तो आप ज्यादा परेशान ना हो, उसको आप 1.1 लिख के छोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 1.1 और इस तरीके से ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप एंटीलॉग की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। अगर लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि आपको log 1 to 10 तक की वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में लिखें। इसको सब्सक्राइब करें अपने चैनल को, वीडियो को शेयर करें, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।